हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल और रहस्यमय संसार में एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा विद्यमान है जो सदियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती आ रही है। ये कृष्ण के जन्म की कथा है, एक ऐसी कहानी जो आपको जादू और विस्मय के लोक में ले जाएगी। इस यात्रा पर निकलते हुए कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत में हैं, जहां आप देवताओं की फुसफुसाहटों से घिरे हुए हैं। कहानी एक ऐसे उथल पुथल भरे दौर से शुरू होती है जब दुनिया को एक नायक की सख्त जरूरत थी। ये अंधकार और निराशा से भरा युग था, लेकिन आशा और भविष्यवाणी से भी भरा था। देवताओं ने स्वयं एक उद्धारकर्ता के आगमन की भविष्यवाणी की थी, जो दुनिया में प्रकाश लाएगा और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करेगा। इस कथा में गोता लगाते हुए बहादुर नायकों से लेकर चालाक खलनायकों तक कुछ अविश्वसनीय पात्रों से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। आप उन उतार चढ़ावों से चकित रह जाएंगे जो आपको अपनी सीट से या यूं कहें कि बिस्तर से चिपके रहने पर मजबूर कर देंगे। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और सत्ता का भूखा हो गया था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को एक भविष्यवाणी के डर से कैद कर लिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसके पतन का कारण बनेगा। राजा की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और उसके शासन में उसकी प्रजा को बहुत कष्ट सहना पड़ा। देवकी और वसुदेव एक ठंडी अंधेरी जेल की कोठरी में बंद थे। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी और उन पर नियंत्रण रखा जा रहा था, लेकिन विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आशा बनाए रखी। वे जानते थे कि उनका अजन्मा बच्चा विशेष है, कि वह महानता के लिए नियत है। भविष्यवाणी में एक ऐसे बच्चे की बात कही गई थी जो जेल की कोठरी में जन्म लेगा, लेकिन दुनिया में आजादी और खुशी लाएगा। देवकी और वसुदेव इस वादे पर अड़े रहे और उस दिन की प्रार्थना करते रहे जब उनका बच्चा जन्म लेगा। जैसे जैसे कृष्ण के जन्म का समय नजदीक आता गया, अजीबोगरीब और अद्भुत घटनाएं घटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हों, दिव्य बालक के आगमन का मार्ग तैयार कर रहे हों। कभी कारावास और निराशा का प्रतीक रही कारागार की कोठरी आशा और आनंद के अभयारण्य में बदल गई। देवकी और वसुदेव ने शांति और सुकून का अनुभव किया, मानो वे ईश्वर की गोद में झूल रहे हों। कृष्ण के जन्म की रात एक अनोखी रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे और चांद कारागार की कोठरी पर चांदी जैसी चमक बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड ही उस नन्हे से शिशु के आगमन पर आनंदित हो रहा हो। जैसे ही कृष्ण ने अपनी पहली सांस ली, कारागार की कोठरी एक चमकदार रोशनी से भर गई। बेड़ियां टूट गईं और दरवाजे खुल गए, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही बदल रहा हो। कारागार की कोठरी में भर गया दिव्य प्रकाश केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, यह उस आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक था जो घटित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो संसार का पुनर्जन्म हो रहा हो और कृष्ण इस नए युग के अग्रदूत थे। उस क्षण का आनंद और आश्चर्य स्पष्ट था। देवकी और वसुदेव अत्यंत प्रसन्न थे और देवतागण भी आनंदित हो रहे थे। कृष्ण का जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस क्षण संसार आशा और आशा से भर गया। जो अंधकार उसे निगलने की धमकी दे रहा था, वो पीछे हट गया और प्रेम और मुक्ति का प्रकाश चमक उठा। तो हम कृष्ण की अद्भुत जन्म कथा से क्या सीख सकते हैं? हम आशा और प्रेम की शक्ति, बुराई पर अच्छाई की विजय और उस दिव्य हस्तक्षेप के बारे में सीख सकते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कृष्ण की कथा हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी आशा हमेशा बनी रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम और मुक्ति बड़ी से बड़ी बुराई पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा के समापन पर मैं आपको नीचे टिप्पणियों में कृष्ण की कथा पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आप ऐसी ही और भी मनमोहक कथाओं की तलाश में हैं, तो हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक और रोचक कथा का अन्वेषण करेंगे।